हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ हैं ऋतुराज। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी स्पेशलिस्ट हैं। किसमें? NIACL में, नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हम आज ऋतुराज सर से जानेंगे कि इन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जर्नी को कैसे कंप्लीट किया, इनके मार्ग में कौन से ऑब्स्टिकल्स आए और अगर वो ऑब्स्टिकल्स आए तो उन ऑब्स्टिकल्स को इन्होंने कैसे दूर किया और उस दूर करने की राह में इन्होंने कैसे मेंटल अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखे, कैसे अपने कूल एंड काम को मेंटेन किया, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और आपने अपनी स्कूलिंग और अपने कॉलेज कहाँ से किए? सर तो हेलो एवरीवन, मैं बिहार से हूँ। बिहार में एक ज़िला है पूर्वी चंपारण, वहीं से मैं हूँ। मेरी 10th और 12th की पढ़ाई पटना से हुई थी, पटना बिहार से। उसके बाद मैंने बीटेक करा है दिल्ली से, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहाँ से मैंने बीटेक करा आईटी में। उसके बाद जस्ट बार 2023 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी। जी सर। और अगस्त 2023 में ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में ही। जी। तब से मैं अभी तक, जब तक इसकी ज्वाइनिंग आई न्यू इंडिया की अप्रैल 2026 में, तो मैं लगातार जॉब कर रहा था। और यहाँ ज्वाइनिंग के जस्ट 2 दिन पहले मैं वहाँ से रिलीव हुआ, तो मैं अपने जॉब के साथ साथ यहाँ की प्रिपरेशन करी और अभी मैं यहाँ हूँ। ओके सर। सर ये बताइए कि NIACL का जो AO होता है, इसका जो एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराती है IBPS, सर इसमें कितने स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज की अपनी क्या स्ट्रेटजी होती है, उनमें कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उनका अप्रोच क्या रहता है? सारे क्वेश्चन 1 by 1। तो NIACL के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे स्पेशलिस्ट्स के जो होते हैं उनका पैटर्न तो सेम रहता है। पहले जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो जो लोग वो पेपर क्वालिफाई करते हैं वो फिर मेंस में जाते हैं। जी सर। उसमें रीजनिंग के पेपर होता है 40 मार्क्स का, मैथ्स का पेपर होता है 40 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर होता है 40 मार्क्स का और करंट अफेयर्स का पेपर होता है 40 मार्क्स का। और जो आपका स्पेशलाइजेशन है, तो जैसे जो CSIT वाले हैं उनके जो कॉलेज के जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर डिज़ाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक AI, मशीन लर्निंग, NLP, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर आप मेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, ये मेंस में एक स्पेशलिस्ट के पेपर होते हैं जिसमें आपके कॉलेज के जितने पेपर्स हैं उन सब से बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। जो आपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। हाँ, सेम चीज़ें इधर पूछी जाती हैं। सेम चीज़ें। और वो बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, नॉर्मल बेसिक लेवल की आपको उन चीज़ों की जानकारी है या नहीं। जी सर। फिर जो लोग मेंस क्वालिफाई, उसमें मेंस में एक ये एसे लेटर और एसे राइटिंग का भी पेपर होता है, तो वो बस एक 15 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो लाना होता है। फिर जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस, उनका फिर इंटरव्यू होता है। सर ये बताइए कि आप जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, क्या आपने कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन किया या आपको लगा कि इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती? तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं कोई कोचिंग करूं, क्योंकि मैं कॉलेज के जस्ट बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी और मैं जॉब के साथ साथ ही इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि मैं कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स ले सकता था, लेकिन जब मुझे, मेरा बड़ा भाई सेंट्रल बैंक में PO है, तो उसको इन एग्ज़ाम्स का आइडिया था, तो उसने मुझे बताया कि जिन्होंने बीटेक CSIT में करा है उनके लिए एलिजिबिलिटी है ये इंश्योरेंस का एग्ज़ाम और इसका सब कुछ बढ़िया है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने इनके प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चंस निकाले, तो प्रीलिम्स के मुझे क्वेश्चंस कहीं कहीं पे मिले, सैम्पल क्वेश्चंस। फिर मैंने उनका लेवल देखा, तो उसका लेवल देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ा सा खुद से प्रिपेयर करूं तो शायद मैं कर सकता हूं। तो मैंने उन लेवल के उन क्वेश्चंस को एनालाइज किया, 2-3 पेपर्स निकाले, फिर उसमें देखा कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेड हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर मैंने वो सब टॉपिक्स यूट्यूब पे सर्च करा, अलग अलग वीडियोज़ देखी और वहीं से प्रिपेयर करा। इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कोचिंग या क्लासेस नहीं ली हैं। सर आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह लिया था? नहीं लिया था? मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया, मतलब खुद से ही प्रैक्टिस हो गया? मॉक टेस्ट जो फ्री, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गाइडली है, iExam भी है, ये कुछ फ्री मॉक टेस्ट देते हैं। मैंने जो भी फ्री वाले मॉक टेस्ट हैं वही लिए, मैंने कोई पेड नहीं लिया। हाँ, हालांकि जो इंटरव्यू था उस समय मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए कि वो लोग आपको अप्रोच करना, आपके जो पैनल है उनसे बात करना, कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, ये सब सिखा दें। क्योंकि स्पेशली जो कॉर्पोरेट में होंगे उनको इस चीज़ का, उन लोगों ने कभी इंटरव्यू दिया नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो इंटरव्यू होते हैं वो जनरली ऑनलाइन ही होते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में। तो हमें ऐसे एज अ पैनल के सामने फिजिकली बैठ के इंटरव्यू देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज़ लगाए थे जो मैंने उनके ऑफिस में जाके दिया था, ताकि मुझे एक्सपीरियंस रहे और कॉन्फिडेंस रहे जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू में हूँ।
तो अभी आप लोगों ने सुना कि सर बता रहे थे कि इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है नहीं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आपने अपने यूजी लेवल पर, अपने पीजी लेवल पर जो भी आपने किया है उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत किया हुआ है और आपको अगर छोटी मोटी गाइडेंस मिल जा रही है तो आप क्लियर कर सकते हो, इजीली क्लियर करके आप ऑफिसर बन सकते हो। और ऑफिसर ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग में हैं अभी, बड़े आराम से हो करके लीगल नैरेटिव में कृपा शंकर पांडे के साथ आकर के आप अपना इंटरव्यू शूट करवा सकते हो। सर ने जैसे बताया कि इनके बड़े भाई थे, पीओ थे, उन्होंने इनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, बड़े आराम से हो सकता है। तो अगर आपका कोई सगा बड़ा भाई ब्लड रिलेटिव नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन से और एफिनिटी से नहीं बनती। आपको इस चैनल के सब्सक्राइब करने से भी आप लीगल नैरेटिव फैमिली के मेंबर बन जाओगे। और अगर आपका कोई बड़ा भाई ब्लड रिलेशन वाला नहीं है तो आपका बड़ा भाई कौन है? कृपा शंकर पांडे है। आपका बड़ा भाई ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद में सारी गाइडेंस जो भैया को इनके भैया ने दी, वो सारी गाइडेंस आपको लीगल नैरेटिव में कृपा शंकर पांडे और सर लोग सब लोग मिल करके हम लोग आपको बताएंगे आपको कैसे अप्रोच रखना है, आपको कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं। आप जैसे सर ने बताया कि कुछ कुछ फ्री मॉक टेस्ट अलग अलग वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। लीगल नैरेटिव पे हमने लाखों तो नहीं मतलब हज़ारों मॉक टेस्ट को अवेलेबल कराने का एक वो ले लिया है, उसको अवेलेबल कराने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और सर आप अपने इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू कैसा गया था इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इंटरव्यू में जैसे वो आपको उनका आपका नॉलेज तो आपके प्री और मेंस तक टेस्ट हो ही जाता है जी। इंटरव्यू में वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आप चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हैं। तो हर किसी का इंटरव्यू, हर किसी के क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ना कोई करंट अफेयर्स, कुछ भी नहीं पूछा। जो मैं 2.5 साल से अपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, उन्हें टोटली अराउंड 17 to 18 मिनट्स प्योरली उससे क्वेश्चंस पूछा। जब मैं किसी क्वेश्चंस का जवाब देता तो वो उसी चीज़ में से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं और वो जब तक पूछते हैं जब तक मैं कहीं अटक नहीं जाता। फिर जब मैं अटक जाता फिर वो दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। लेकिन उनके जो भी क्वेश्चन थे वो सारे टेक्निकल ही थे और ऐसा था कि नॉलेज हमारा बेसिक टेस्ट हो चुका है। तो वो ये चेक कर रहे थे कि मैं जब अगर वो हार्ड क्वेश्चन से पूछ रहे हैं तो मैं उसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, या मैं उसको क्रैक कर पा रहा हूँ नहीं। तो बेसिकली आपका अप्रोचिंग लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब देखी जाती है इंटरव्यू में। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुछ आगे चल करके ऑफिसर बनोगे और आपके ऊपर भी धन लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी। थैंक यू।